जीवात्माओं को जगाने का। जो उनके पास लोग गए और सेवा और श्रद्धा और प्रेम और आस्था और विश्वास देखा तो उनको कान में नामदान दे दिया, लेकिन इस तरह लाउड स्पीकर लगा के नहीं कुछ किया। यह है सम्राट मालिक की पहचान, जो परिवर्तन के लिए आएगा और जीवात्माओं को मालिक से मिलाने के लिए आएगा और काल की व्यवस्था में भी परिवर्तन करेगा, अपने अनुसार व्यवस्था अपने जीवों के लिए बनाएगा। जब जीव सुख शांति में बैठेंगे तभी तो भजन कर पाएंगे। अभी आप भजन क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत चिंता है, कहीं बेटी की कहीं बेटे की, बेटी शहरी हो गई शादी की चिंता, बेटा पढ़ लिख के तैयार हुआ नौकरी की चिंता, शादी ब्याह की चिंता, घर मकान की चिंता, एक तरह की है। जब तक इन चिंताओं का समाधान नहीं होगा कोई जीव भजन कर ही नहीं सकता। तब बाबा जी ने अपने जीवों को नामदान दिया और कहा तुम्हारी सामाजिक पारिवारिक और शारीरिक सारी व्यवस्था को ठीक करूंगा। तब उस व्यवस्था को ठीक करने की योजना और युक्ति का नाम है दूरदर्शी। दूरदर्शी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, कोई राजनीतिक आर्टी पार्टी का नाम नहीं। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो और सबके कष्ट मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारियों को दूर करना जानता हो, उसको कहते हैं दूरदर्शी। संत महापुरुष ही दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, सर्वदेशी होते हैं, सर्वहितैषी होते हैं। अरे उनका तो ये नाम दिया गया है, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। जब जानकारी नहीं तो आप तुम लाभ कैसे बना कर पाओगे? जब बाबा जी ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया और कहा अच्छा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये आगे फले फूलेगी, यह सबकी विपत्ति आपत्तियों को दूर करेगी। तुम ऐसा करो, दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद भी पहुंचाया, अभी प्रसाद का कोई काम नहीं, दूरदर्शी को काम नहीं, और तब तक आपने कहा अरे सब करने वाला चला गया। ये दूरदर्शी का काम करेगा। ये योजना जो बनाता है चलाने की युक्ति उसी के पास होती है, दूसरा नहीं कर सकता कुछ। जब गुरु द्रोणाचार्य ने भूमिका बनाई और भूमिका का नाम रखा चक्रव्यूह, तो भगवान कृष्ण पूछ रहे गुरुदेव ये चक्रव्यूह क्या है? अरे गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अरे कृष्ण तुम गुरु की व्यवस्था नहीं समझ सकते, ये गुरु की योजना है, तुम्हारी नहीं है। तुम केवल कर्म भूमि में कर्म करने आए हो, लेकिन जब गुरु का इशारा होगा तभी तुम कर्म कर सकोगे, कर्म भी तुम्हारे बस का नहीं है। तो कृष्ण कहा भाई बता दीजिए चक्रव्यूह आखिरकार है क्या? कहा कृष्ण ये चक्रव्यूह सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कृष्ण ने कहा गुरुदेव मैंने तो संकल्प लिया कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा कर्म भूमि में आए हो, कर्म करने आए हो, इतिहास बनाने आए हो, धर्म की स्थापना करने आए हो और कहते हैं हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। कहा ये गुरु की व्यवस्था है, कृष्ण तुमसे जबरदस्ती अस्त्र उठवा लिया जाएगा। प्रेमियों देखो गुरु की कैसी व्यवस्था कि भगवान को अपना संकल्प तोड़ना पड़ा और महाभारत में चक्र सुदर्शन उठाना पड़ा था। ये गुरु की व्यवस्था है जो भगवान कृष्ण को मजबूर कर दी। ये तो सतगुरु की व्यवस्था है, ये सारे इंसानों को मजबूर कर देगी। अभी आप समझते ही कहा हो ये क्या है, क्या इशारा है, क्या व्यवस्था है, मतलब कौन सा तीर कौन सा बाण है, कौन सा बम है, कैसे चलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम तुम्हें अभी। लेकिन अगर समझ लो सुन लो तो सब जानकारी हो जाएगी, सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी।
तो बाबा जी ने जब दूरदर्शी की स्थापना कर दी और ये कहा दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं है। ऐसा मैंने जाल बनाया है कि सारा देश इसमें फंसेगा और सबको इसकी जरूरत पड़ेगी और बिना इस मेरी व्यवस्था के कोई सुख चैन अमन न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं पा सकता है। कितना बड़ा संकल्प है। तो तुम कहते हो संकल्प करने वाला चला गया, फिर इस संकल्प को पूरा कौन करेगा? क्या किसी के बस की बात है कि महापुरुषों के संकल्प को इंसानी संकल्प पूरा कर दे? तो देखिए सब आपसे कहा, लेकिन आप कहा था दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति। ये भी कहा, ये राजनीति के चक्कर में मत रहना। संत महात्मा कभी राजनीति करते ही नहीं, राजनीति करना सिखाते हैं। ये जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ ने राज नहीं किया, लेकिन भगवान राम को राजनीति सिखाई थी। अगर गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र न होते तो राम कब आए कब चले गए तुम्हें कुछ नहीं पता चलता, न कोई भगवान कहता, न कोई पूजा करता, न उनका इतिहास बनता। ये काम केवल गुरुओं के द्वारा होता है, ये गुरु का काम है। इसलिए संत महात्मा राजनीति करते नहीं, राजनीति सिखाते हैं। उनका काम शिक्षा का होता। और अगर तभी तुम रामराज को आज याद कर रहे हो, क्योंकि जब गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के आदेश को राम ने माना और गद्दी पर नहीं बैठे, गुरु को बैठाया और अपना सेवक समझकर और प्रजा को पुत्रवत मानकर पालन किया, सेवा किया। तब आज अभी उनका इतिहास लोग याद करते हैं। इसी भारत भूमि पर राम का राज हुआ। उनके राज्य में क्या था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीन तरह के दुख होते हैं और तीनों दुख यहाँ पर नहीं, सब तरह से सुख संपन्नता थी भगवान के राज्य में। लेकिन आज प्रेमियों नेताओं के राज्य में किसी तरह का सुख नहीं है। उस समय दुख नहीं था, इस समय सुख नहीं है। कितना अंतर हो गया। ये देखिए, क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा इतिहास सतयुग त्रेता द्वापर का है? कभी नेताओं का राज भारत में रहा है? नेता तो केवल एक था, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिसने नेतृत्व करने की कला सीखी थी। यानी सच्चे नेतृत्व करने वाले के पास 14 गुण होने चाहिए। 14 गुणों से जो संपन्न होता है वो नेतृत्व कर सकता है। और ये सब नेता जिनमें 28 अवगुण है, ये देश का संचालन कैसे करेंगे? और सुभाष को भी लोग बदनाम कर रहे। मैंने लोगों से कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, जब संत महापुरुष लोग मंडल पर आते हैं तो बीच के मंडलों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में ले आते हैं। उन शक्तियों से समय पर क्या काम लिया जाएगा, कौन शक्ति किस काम के लिए, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। तो आपसे मैंने मना किया था, किसी भी शक्ति का आप प्रयोग मत करना। अगर उसको माध्यम बनाकर स्वार्थ लोभ लालच हल करने का अगर प्रयास करोगे तो नष्ट नामूद हो जाओगी। मेरी बात लोगों ने नहीं मानी। मैं बहुत दिन से बता रहा था, किसी भी शक्ति का आप माध्यम बनाकर उनका प्रयोग नहीं कर सकते हो। वो संत महापुरुषों को मालूम है ये कौन सी शक्ति से कौन सा काम लिया जाएगा और कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा और किस तरह से लिया जाएगा। ये तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने लोगों से पूछा, तुमने नेता सुभाष चंद्र की आवाज सुनी थी? तुमने स्पीच सुनी है? कहते नहीं। हमने नेताजी को देखा है? कहते नहीं। फिर हमने अगर सामने आ जाए कहते मैं नेताजी, तो मान लोगे? जब तुम जानते ही और पहचानते कुछ नहीं हो तो तुम्हारा कहना सब झूठ है। इसलिए इस विवादों में मत पड़ो। ये सब काम संत महापुरुषों तो छोड़ दो। भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाए। अगर गुरु द्रोणाचार्य चक्र में न बनाते तो इनसे भी कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं कर सकती।
ये भारत देश गुरुओं का देश, संतों का देश है, सतियों का देश है, सूरवीरों का देश है। ये नामर्द और हिजड़ों का देश नहीं है। और आपने सब खराब कर दिया। सुभाष को लोगों ने बदनाम कर दिया और आप भी बदनाम कर लिया। मैंने कहा फिर मारे जाओगे, फिर तुम मारे जाओगे, होश में रहो। वो शक्ति किस काम के लिए आई तुम्हें कुछ नहीं मालूम। जब तुमने उनको देखा नहीं है, उनकी स्पीच सुनी नहीं है, तो तुम्हें क्या मालूम वो उन्होंने कहा क्या और थे क्या और किस काम के लिए आए और कौन सा काम उनसे लिया जाएगा, आपको कुछ नहीं मालूम। इसलिए मैंने कहा चुपचाप भजन करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। वो जो काम करने आया है वो भूमिका व्यवस्था अपने अनुसार बनाएगा। फिर बाबा जी ने कहा तमाम बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ के निकल आए हैं, कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो शक्तियां जो साथ में मैं लेके आया हूँ और एक समय पर परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा और ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़े हो जाएंगे। फिर इनसे योग्यता के अनुसार इनको काम दिया जाएगा, तब उनका इतिहास बनेगा, उनका नाम। तुम तो कुछ समझते नहीं हो और फालतू बकवास करते हो, मारे जाते हो सब। जिसने बाबा जी ने यह भी कहा जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। और जिसने जय गुरुदेव नाम मिटाने का काम किया, टाट मोरा प्रेमियों का उतरवा दिया, कहा झंडा नहीं लगाओगे जय गुरुदेव, सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, ये संत महापुरुषों की भूमिका को मिटाने वाला एकदम नष्ट नाबूद हो गया, जला के राख कर दिया गया। मैं बहुत समझाया लेकिन मेरी बात मानी नहीं उसने। अभी मैं कहता हूँ चुपचाप बैठ के भजन करो। ये 18 बहुत खराब, 18 में महाभारत, 18 में राम रावण संग्राम और 18 मई कलयुग की परिवर्तन की भूमिका बाबा जी ने आधार बनाया है। आधार बनाया 18 मई। ये विनाशकारी लीला का अंक है, परिवर्तन का अंक तुम क्या समझोगे? तुम्हारी समझ में क्या आ सकता, अभी कुछ नहीं। इसलिए चुपचाप भजन करते रहो, तुम्हारा इसी में भला है। और जरा इधर उधर किया तो बहुत मारे जाओगे, बात में मत कहना आपसे। मैं बराबर सचेत कर रहा हूँ कि जो परिवर्तन करने आया है वो खुद ही व्यवस्था बना रहा है, खुद ही योजना बना रहा। तुम या तो कर सकते हो तो खुद कर डालो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो सहयोग दे दीजिए। तो सुभाष की स्पीच थी उस समय जिसकी जरूरत थी। जैसे किसी को घर से आप निकालना चाहो तो दरवाजे पर खून कर दो, तुम्हारे भाई के निकल जाएगा। खून का बड़ा डर होता है, इसलिए उन्होंने खूनी क्रांति अपनाई कि अंग्रेजों को देश से भगाना, अपने देश से निकालना, अपने देश को अपने अनुसार रखना है। इसलिए उन्होंने उस खूनी क्रांति को अपनाया था। लेकिन आज नहीं, उन्होंने कहा तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा तुम हमें सही हो तो मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अब आप समझ लो इसमें उसमें अंतर क्या है। तुम्हारी बुद्धि में अंतर, तुम्हारी समझ में अंतर, तुम्हारी सोच में अंतर, तुम्हारी मानसिकता में अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं। बाकी की क्योंकि काल शक्तियां मारकाट करने का काम करती, लेकिन दयाल शक्ति समझाने का काम करती है। इसमें बड़ा अंतर है। कितना खून खराबा हो रहा, जो खूनी क्रांति की बात कर रहे हो, कितने जीव मारे काटे जा रहे हैं, कितनी हिंसाएं हो रही। ये धरती खून से एकदम लथपथ हो गई है। क्या खूनी क्रांति से काम हुआ है? और मतलब विकृति और विचारों में विकृतता आती जा रही, मारकाट हिंसा और बढ़ती चली जा रही, चोरी डकैती बलात्कार और बढ़ते चले जा रहे, महंगाई गरीबी टैक्सों की भरमार और बढ़ती चली जा रही है, चोरी डकैती बलात्कार और बढ़ते चले जा रहे, गंदे खान पान की बिक्री और जोरदारी से हो रही। लिहाजा अब ये समय खूनी क्रांति का नहीं है। बाबा जी ने कहा तुम हमें सहयोग दो, मैं तुमको व्यवस्था दूंगा। तुम्हारे परिवार की
समाज की, देश दुनिया की और सारी व्यवस्था को मैं 3 महीने में एकदम ठीक करके तुम्हें पकड़ा दूंगा। लेकिन तुम सहयोग की जगह क्या कहते हो? बाबा जी मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, वालों खिलाफी, ये प्रचार और करते, यही सहयोग है तुम्हारा देना। जरा भी समझ तुम्हारे में कुछ नहीं आया, अब बहुत मार पड़ेगी। आगे कुदरत अपना करिश्मा करने के लिए खड़ी है। जरा सा महापुरुष को अगर बदनाम किया तो इतनी सजा मिलेगी जिसको भोग नहीं पाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, सब लोग सुमरन ध्यान भजन में लग जाइए। ये तुम्हारे बचने का बहुत सस्ता और सरल सुगम रास्ता है, इससे बढ़कर कोई नहीं। तब बाबा जी ने एक आह्वान भी किया, बहुत जानकारी तुमको दी। एक सहयोग आपसे मांगा था कि जो बेटा तुम्हारा खराब हो, जिसको कहते मेरा कहना नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, बड़े गंदे खान पान बुरे काम करता, तो बाबा जी ने क्या कहा था, एक बेटे को संकल्प कर दो। मैं विश्वामित्र की तरह राम लक्ष्मण को मांग के ले आए थे, लेकिन मैं ले नहीं जाऊंगा। बच्चा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं समय में उसमें क्या भरूंगा और कौन सा काम करूंगा, वो अपना काम कर लेगा और तुम्हारा इतिहास में नाम कर देगा। इस पर आपसे एक आह्वान किया गया था, भूल चुके हो, मैं फिर याद दिला दूं कि आपसे क्या आह्वान किया गया था, क्या मांगा गया था कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बचाने इत पैगाम उचारा, माँ बहनों की लाज बचाने इत पैगाम उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र समारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही सारा। सारे युगों का इतिहास यही कह रहा है कि त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा और राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन तो कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही सारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा। भादो मास रहने अंधियारी गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही सारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा। मोर ध्वज ने धर्म के खातिर चलाओ पुत्र पर यारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही सारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा। कहे गुरु जी सुंदर अवसर
तुम्हें मिली न बारंबार, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बचाने इत पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभालो, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एक माताधार पूज्य स्वामी जी महाराज। देखो महापुरुष की कैसी अनोखी व्यवस्था दूरदर्शी। और अभी कुछ नहीं, जबकि कहा था बच्चा मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने की तारीख, शुभ घड़ी, मुहूर्त और दिन सब निश्चित है। जब तक वो दिन नहीं आ रहा तारीख, मैंने सबको मौका दे दिया कि अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा जो तुम्हारे मन में हो कर लो। दूरदर्शी आने पर तुम्हारा ये तमाशा सब एक किनारे कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था तुम कहते हो, व्यवस्थापक मर के चला गया तो ये व्यवस्था लागू कौन करेगा?